सर देखिए, यहाँ पर ओवरलोडिंग साधन गुजरते हैं, बड़े बड़े साधन गुजरते हैं, ओवरलोड साधन होते हैं। यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है। आपके घर के आगे 2 ब्रेकर बने हैं विधायक जी, लेकिन यहाँ ब्रेकर नहीं है। यहाँ एक जीनियस स्कूल है बच्चों का, वो बच्चों की छुट्टी होती है। यहाँ लापरवाही से साधन चलते हैं पूरी स्पीड से। यहाँ एक तो हिसार चुंगी पे नाका है पुलिस का, इधर सिसाई पुल पे है। यहाँ पुलिस वाले भी उनको नहीं रोकते कि भाई बड़ा साधन नहीं टपेगा, ठीक है। यहाँ रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई बच्चों की फैसिलिटी नहीं है। आप ये बताइए विधायक साहब, आप यहाँ से रोज टपते हैं गाड़ी लेके, आप बता दो यहाँ ब्रेकर हो तो चलो, हम तो नहीं बताते, आप बताओ अपने मुझे यहाँ ब्रेकर आपको दिखाओ। आपने कभी ब्रेकर की डिमांड तो करी नहीं? ब्रेकर की डिमांड हमने विधायक जी पहले करी थी। हमारी पहले एक लेडीज गुजर गई थी, ट्रक चढ़ा था उसके ऊपर भी, एनपी ट्रक था, एनपी ट्रक था, एक हमारा आदमी भी गुजरा था, उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा था। हमने पहले ही ब्रेकर की मांग रखी थी लेकिन नहीं हुई। मेरे पास तो अभी आपकी डिमांड आई है, आज से पहले कभी आपने मेरे को कहा कि आज मैं आपको इस प्रेस के माध्यम से कल ही आपने। और सर जो ये बच्चा हमारा है, ये 9 साल का बच्चा है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, उसका सारा जबाड़ा निकल गया, उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई। बच्चा गरीब है, माँ बाप गरीब है, तो उनकी तो क्लेम सरकार वैसे ही देती है, आप मांगो ना मांगो तो नहीं देती है। नहीं सर, आप हमारे, आप आशी शहर के मालिक है सर। आज वो मैं मालिक हूँ या ना मालिक हूँ, एक कानून है, एक्सीडेंट में जो मरता है उसको क्लेम मिलता है। वो मिलता है सर, वो मैं इसी चीज में रहता हूँ। लेकिन आप ये बताएं सर, आप मौके के विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है, आप सरकार की तरफ से परिवार की क्या मदद करवाएंगे? नहीं, मैं जो भी मदद मेरे से बन पड़ेगी मैं पूरी मदद करवाऊंगा, मगर एमएलए के खुद के पास कोई ऐसा कोटा नहीं होता। सरकार ने एक प्रोविजन बना रखा है, वो हर बंदा जो भी इस हरियाणा में रहता है, हर बंदा बीमा युक्त है, उसको सरकार राशि देती है। जो भी कानून है वो उसकी पूरी मुहैया भी करवाने में मैं हर संभव। विधायक जी, एमपी साहब के पास कोटा होता है, तो मैं एमपी थोड़ी हूँ यार। नहीं फिर आप एमपी सरकार में तो बैठे हो सर आप। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकता। जो मैं आपकी मदद कर दूं, मेरा अपना परिवार है यार, मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूँ यार, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? और कौन सा ऐसा मौका है जब मैं आप लोगों की मदद नहीं करता? आप बताओ कभी मदद के लिए मेरे पास आए और मैं आपसे दूर हूँ? मैं हर संभव प्रयास करूंगा और आपकी मदद करूंगा सर। ये जहाँ तक ब्रेकर की बात, पता करो कि बड़े एक मिनट मैं थाने के अंदर गया वो काम के लिए, एक मिनट सर, इस मुद्दे पे इस मुद्दे एक मिनट उसके पाऊंगा जी। विधायक जी, ये गरीब परिवार है, इनको उचित मुआवजा जो भी उचित मुआवजा होगा, जो सरकार की प्रक्रिया है, मैं पूरा सहयोग करूंगा। और सर हमारी आपसे एक अनुरोध है कि यहाँ जीनियस पब्लिक स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं 10वीं क्लास मैं ब्रेकर बनवा बड़े साधनों को यहाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाहे रात हो और चाहे दिन हो। यहाँ साधन नहीं चलना चाहिए बड़ा। जो ओवरलोडेड साधन है, ये बाईपास सर किस लिए बनवाए? ओवरलोडेड साधन है, उनको भी बंद करो। नहीं, कई बार ऐसा हुआ बाईपास से निकालो, लगा दी थी, लगा दी थी बड़ी गाड़ी टपने के लिए, नहीं आओ। 3 हादसे हो गए विधायक जी, यहाँ तीसरा बच्चा मर गया हमारा 9 साल का। भैया पहले 2 भी हादसे। ये तो सब परमात्मा की वो है जी, हम कुछ कर इसमें जो हम इसको रोकने के लिए बचाव कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। आपने आज कहा है आपकी ये जो मांगे हैं ब्रेकर बनवाने की या बड़ी गाड़ियां बंद करवाने की, वो करवाएंगे। हमारी एक मांग ये भी है सर, गरीब परिवार है, उसको कोई सहायता दिलवाई जाए। मैंने आपको ये कह रहा ना, जो सरकार का प्रोविजन है वो हर हालत में मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं करूँगा। ठीक है साहब, ये आरएस से होते हैं रोड साइड एक्सीडेंट, सर कब तक हो जाएगी? ये जो आपका ब्रेकर का काम है ये तो कल ही हो जाएगा। नमस्कार जी, मेरा पोता था जी। हाँ, यहाँ बड़े बड़े व्हीकल नहीं टपरे चाहिए, ये 4-4 पहिया वाले। अभी करवा देता हूँ, कल ब्रेकर बन जाए। नहीं, हमारे को सच्चा साहब ने कोऑपरेट करा है, हम नहीं बोलेंगे। सच्चा साहब ने नाजायज कुचला गया, अपनी साइड में था। हाँ, अपनी साइड में था, अपनी साइड में था। आपसे भी कोई नाराजगी नहीं, आप मौके पर आए हो, लेकिन बस हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बेटा हो जाएगी ना, कह दिया ना, अभी मांगा है आपने भी हाथों हाथ। देखो सर, देखा नहीं गया, बच्चा छोटा था। अरे यार, आप देखो उसकी हालात, जबाड़े निकल गए, उसकी आंखें निकल गई, उसकी खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सीन साहब नमस्कार। एक ये 4 गुत्तर गेट में 9 साल का बच्चा कह दिया भाई एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट से, इन्होंने रोड भी जाम कर रखा है। तो मैं इनको ये आश्वासन दे रहा हूँ, कल ही यहाँ स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे, 2 या 3 जितनी भी जरूरत हो, तो कल ये स्पीड ब्रेकर बनवा दो।
बड़े साधन रोको सर यहाँ। बेटे वो इसके लेवल की बात नहीं, वो मेरे लेवल की बात मैं करूँगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, मैं इनकी जो मांगे हैं कि बड़े ट्रैफिक, लोडेड ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जो आते हैं वो यहाँ से वो बाईपास जाएंगे। बड़ा हृदय विदारक ये एक्सीडेंट। हाँ, नो डाउट, इसमें मुझे भी पूरा दुख है। देखो जितना छोटा सा बच्चा फूल सा अभी जो खिला भी नहीं था उससे पहले ही मुरझा गया, तो कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की लापरवाही है, उसको तो सजा देने का काम कानून करेगा ही, और उसके मुआवजे के तौर पे भी जो सरकार की प्रक्रिया है वो भी हम पूरी तरह से दिलवाने का प्रयास करेंगे। न केवल प्रयास करेंगे बल्कि दिलवाएंगे। चलो विधायक साहब ने इतने आदमियों के बीच में कही है तो देखते हैं विधायक साहब हमारे लिए क्या करते हैं। ठीक है, लोकल आदमी है, हमारे शहर के आदमी है। अंग्रेज विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास है जी, विश्वास है जी। अब हमें ब्याना साहब हमारे पास आए समाज के बाद, हम एक बारी इनकी जय जयकार तो करेंगे। ब्याना साहब जिंदाबाद। हमारा बच्चा मर गया, जिंदाबाद किस बात की, हमारा बच्चा मर गया, जिंदाबाद किस बात की, हमारा बच्चा मर गया। इस समय आपको बता दें कि हादसे के विधायक विनोद भाना यहाँ मौके पहुंचे धरना स्थल पर और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और आश्वासन दिया उनकी बातों को मान लिया जाएगा। अधिकारियों से भी बातचीत करी है। 23 साल पहले एक हाथी डिगा था, 5 साल एक न हो गए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हादसे के विधायक विनोद भाना और सोनू बिडलान पूर्व पार्षद और धर्मवीर तेरिया यहाँ मौके पहुँचे हैं। आश्वासन दिया गया है प्रदर्शनकारियों को और उनसे बातचीत की गई है। और फिलहाल की तस्वीर ये है कि अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। अजय सैनी भी मौके पर है, जो कि पार्षद अजय सैनी। सैनी साहब क्या लग रहा है विधायक पहुँचे थे यहाँ? हाँ, विधायक जी ने आश्वासन दे दिया इनको और करो ब्रेकर बन जाएंगे और जाम खोल दिया। जाम खोल दिया, जाम को बिल्कुल खोल दिया गया है। SHO सिटी भी मौके पहुँचे थे। आपको पूरी तस्वीर ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा पुलिस पर, ये आपको दिखाइए। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल पर। इस समय ताज़ा तस्वीर दिखाई जा रही है आपको और विधायक चार गेट पर एक हादसा हुआ था। हादसा क्या था कि एक पिकअप चालक ने पिकअप गाड़ी एक बच्चे पर चढ़ा दी, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई और लोगों ने गुस्से में आकर रोड को जाम कर दिया। और विधायक विनोद भाना प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे और उनको समझाया और उनकी बातों को माना गया। उसके बाद रोड को लोगों ने खोल दिया गया और विधायक अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं। इस समय पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं यहाँ। विधायक ने भी देर नहीं लगाई, विधायक भी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीर आप हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर देखने का काम कर रहे हैं। विधायक चले गए हैं, पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर है। ये 4 कुतुब गेट हादसे का वाक़या है। मैं तो दूंगा फोन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंग्रेज जो कि समाज सेवी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे होता मामला ये बच्चा है, जो उस बच्चे का नाम जो है वो विरुद्ध नाम है। ये 9 साल का बच्चा है। ये साइकिल पे आ रहा था दवाई लेके, पीछे से पिकअप चालक 50 की स्पीड पे था, कान पे उसने फोन लगा रखा था और उसको यही नहीं पता चला कि मैंने बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब वो पिछला टायर बच्चे के ऊपर चढ़ता है तो बच्चे की दोनों आंखें बाहर आ गई, जबाड़ा निकल गया। बच्चे ने तुरंत ही दम तोड़ दिया और फिर वो भागने की कोशिश करता है तो यहाँ मौके पे 2 भाई बैठे थे, उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी चाबी निकाली है गाड़ी की, उसको पकड़ के लेके गए सिविल हॉस्पिटल में। वहां से फिर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद SHO साहब ने हमारे को कमरे में बुला के वेरीफाई करवाया है भाई ये आदमी था वो, और हमने देखा उसके कपड़े भी खून से भरे हुए हैं और फिर उसकी गाड़ी भी SHO साहब ने वहाँ मौके पे जब्त कर ली है।
अब वो बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए हमारे ऊपर कह रहे हैं, तो हम सुबह पोस्टमार्टम करवाएंगे। सुबह जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, समाज इकट्ठा हो रहा है। आज हमने रोड जाम करा है 4 कुतुब के ऊपर। ये इसलिए जाम कराया कि यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है, यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है इधर, ना तो ब्रेकर बने हुए हैं। आज एक 9 साल का बच्चा मरा है, पहले भी यहाँ 2 हादसे हो चुके हैं। यहाँ हमारे एक आदमी मरा था, खाती का काम करता था लकड़ी का, उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा था पिछली सर्दियों में। और यहाँ क्या है कि देखिए हिसार चुंगी की तरफ एक नाका लगा हुआ है और इधर सिसाईपुर की तरफ एक पुलिस चौकी है। वो दोनों, वो जो हिसार चुंगी वाला नाका और जो सिसाईपुर की तरफ जो चौकी बनी हुई है, वो बड़े साधनों को रोकती ही नहीं है। उनको टाइम टेबल ही नहीं बताती कि भाई 8 बजे के बाद आप शहर के अंदर एंट्री कर सकते हो या नहीं कर सकते। बड़े साधन यहाँ से टपते हैं, बड़े बड़े ट्रक टपते हैं यहाँ से, और ओवरलोडेड गाड़ियां टपती है। जब सरकार ने 4 लेन बना रखे हैं, बाईपास निकाल रखे हैं, तो शहर में आने का तो मतलब ही नहीं है साधनों का। तो इस तरह से हमारे बच्चे मरने लगे तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। सर प्रशासन फेल हो चुका है इसका मतलब। तो इसीलिए हमारा प्रशासन से ये हमारी सीधी सीधी बात है, हम रोड जाम भी करना जानते हैं, हम सरकार को हिलाना भी जानते हैं। यहाँ ब्रेकर भी बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ बड़े साधनों का आना बंद होना चाहिए शहर के अंदर, इसलिए हमने यहाँ रोड जाम लगाया है। उसके बाद मांग क्या जी, जो लड़का गुजरा है? मांग ये है कि भाई जो परिवार है वो गरीब परिवार है, बच्चा छोटा था, स्कूल में जाने वाला था। अब मांग तो क्या है, बस हमारी मांग यही है कि सरकार प्रशासन तरफ ध्यान दे, ब्रेकर यहाँ बना, बड़े साधन बंद करे, और जो बच्चे के लिए कुछ बनता हो सरकार से, तो वो सरकार हम बच्चे के लिए कुछ करे। लगातार कई हादसे यहाँ हुए हैं। हाँ, हादसे यहाँ पर पिछली सर्दी में भी 2 हादसे हुए हैं। 2 आदमी मरे थे, यहाँ ट्रक चढ़ गया था, एक लेडीज मरी थी। और आपकी जानकारी के लिए, मैं बाटी SHO विकास होते थे उस टाइम भी हमने चलो वो करा, लेकिन अब कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग। आज हमारा बच्चा 9 साल का मर गया, पहले भी हमारी एक औरत मर गई थी, हमारी महिला एक मरी थी, इधर एक आदमी मर गया हमारा। आज हमारे साथ एक तीसरा हादसा और घट गया। कल को तो फिर ऐसे ऐसे करके हमारा सारा समाज ही यहाँ खत्म हो जाएगा। बताओ, ऐसे गाड़ियां चढ़ती रही तो फिर बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है भाई। ये रोड जो अभी बना था, कहीं पर ब्रेकर नहीं है क्या? नहीं, ब्रेकर आप खुद दे सकते हो, आप पत्रकार हो, सारे जाके देखो, सीसापुर से लेके हिसारचुंगी तक कोई ब्रेकर नहीं है। और यहाँ देखिए विधायक साहब ने अपने घर के आगे ब्रेकर बनवाया है, यहाँ ब्रेकर नहीं है। जहाँ बच्चों का यहाँ 2 बच्चे, हाँ वो 2 ब्रेकर बनवाए विधायक साहब ने, लेकिन यहाँ ब्रेकर नहीं है। यहाँ एक जीनियस पब्लिक स्कूल है, वहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो 8वीं क्लास तक का इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बच्चों की छुट्टी होती है, कोई बच्चों की सुरक्षा नहीं है, कोई साधनों की सुरक्षा नहीं है, गाड़ियां स्पीड से निकलती है, बड़े ओवरलोडेड साधन निकलते हैं। यहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारे आदमी सुरक्षित नहीं है। जब लेडीज मर गई, आदमी मर गया 40-42 साल का, तो बच्चा क्या सुरक्षित है? बच्चा सुरक्षित नहीं है। और शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? प्रशासन अधिकारी नहीं आया। अगर प्रशासन अधिकारी आएगा, हमारे को संतुष्ट करेगा, तो हम जाम खोलने का काम करेंगे। देखिए, समाज सेवी अंग्रेज इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ हर रोज कोई न कोई हादसा होते रहता है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। रोड पर ब्रेकर बनवाने की मांग की गई है, और ये तस्वीर दिखा रही है आपको, पुलिस मौके पहुंच चुकी है। मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 80 प्रशासन मुर्दाबाद, 80 प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद।